चलिए। हम्म, 50 तो बता, सब दिवाली वगैरह हो गई अच्छे से? हाँ सर। मेरा बर्थडे भी था दिवाली वाले दिन तो। अच्छा। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, हमें पता नहीं था, वरना विश कर देते। चल, तो आज हेडिंग डालिए, आयनिक मोबिलिटी। ओके सर। शॉर्ट में आई एन लिख देते हैं। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो आयनिक मोबिलिटी हम लोग कहाँ देखेंगे? जाहिर सी बात, आयंस में। हवा में तो देखेंगे नहीं, किसी सॉल्यूशन में आयंस की मोबिलिटी चेक करेंगे। हाँ सर। ठीक है ना? तो कोई आयनिक कंपाउंड हम जब डालेंगे, और सॉल्वेंट हमारा जो है वो 99% जो है वो वाटर ही होता है, तो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो वाटर के अंदर हाँ हमने सर। आयनिक कंपाउंड डाला, तो वो क्या हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब वो हाँ आयन सर। जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि वो आयंस का उसमें मूवमेंट होगा। चलिए, तो वो मूवमेंट कराते हैं। थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना दें। ये सपोज मेरा कंटेनर है। ये मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। पहले ऐसा करते हैं, तो बता दें। हम्म। इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। दूसरा ये है। हम्म, अब इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो बैटरी का एक टर्मिनल ये है, और एक टर्मिनल ये है। ठीक है।
तो बैटरी में ओके सर। वाला टर्मिनल जो होता है वो कौन सा साइन शो करता है? प्लस का। और प्लस। छोटा। ठीक है। तो अब ये जो प्लस से कनेक्टेड है, तो प्लस से कनेक्टेड वाला क्या कहलाता है? एनोड। सर एनोड। और जो माइनस से कनेक्टेड होता है ये क्या कहलाएगा? कैथोड। ठीक है। यस सर। आप याद रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। अब मान लीजिए ये मेरा इसमें सॉल्यूशन बना हुआ है आयनिक कंपाउंड का। 1 मिनट बेटा। जी सलाम ओके अलैकुम। सर। जी सलाम अलैकुम। जी जी वालेकुम सलाम। हाँ बेटा। तो सपोज मैंने क्या किया, इसके अंदर NaCl का साल्ट डाला, तो क्या हो जाएगा? हाँ सर। Na पॉजिटिव होगा और एक यस Cl सर। होगा। एक कटायन यस सर। होगा। सॉल्वेंट मेरा वाटर है, H2O। तो अब बताइए क्या यस सर। होगा इसके अंदर? बैटरी से कनेक्टेड है तो भाई जिसमें सर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ दौड़ लगाएगा, यस सर। कैथोड की तरफ जाएगा। और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ लगाएगा, यानी वो एनोड की तरफ जाएगा। यस सर। है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी। अब यही चेक करना है कि कौन सा आयन जो है उसकी मोबिलिटी फास्ट होगी और कौन से आयन की मोबिलिटी स्लो होगी। अच्छा, इसमें याद रखने के लिए ये एनोड और कैथोड कौन से होते हैं? तो एनोड पे याद रखिए हमेशा होता है ए वोवेल है और ऑक्सीडेशन, यस सर। ये भी वोवेल है। दूसरा तरीका क्या है? एनोड में ए, एनायन में भी ए। ओके सर। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो कैथोड पे ठीक क्या है सर। होगा? रिडक्शन। ओके। ओ, ओके सर। देखिए, तो क्लोरीन जब यहाँ जाएगा एनोड पे तो क्या होगा? सर जब क्लोरीन एनोड पे जाएगा तो वो एक क्या कहते हैं, तो क्लोरीन पे नेगेटिव वहाँ पे चार्ज,
इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लूज कर देगा, उसको दे देगा यस कि सर। ये वजन वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम ले लो। तो माइनस इलेक्ट्रॉन दे यस सर। और हाफ Cl2 बना देगा। ठीक है ना? तो ये कहाँ हो रहा यस सर। है, नोड पे हो रहा है। और ये क्या रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ही तो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन। सोडियम जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है इलेक्ट्रॉन की, लिहाजा उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे एक्स्ट्रा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन यहाँ लूज करता है एनोड पे, वो बैटरी का काम क्या होता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बैटरी इतनी एनर्जी दे देती है कि वो कैथोड तक मूव करते हैं। तो ये क्या यस करे, सर। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है? तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है ना? तो हाँ बहरहाल सर। मैंने आपको बता दी सारी बातें। ये हम बार बार सब पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में भी बार बार पढ़ेंगे, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है ट्वेल्थ के अंदर, सबसे बड़े चैप्टर्स में से है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके सर। तो बस ये सब बातें याद रहेंगी तो वहाँ बहुत आसानी हो जाएगी। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आप पहले से जानते ही हैं। हमसे ये भी पूछ सकता है कि एनोड पे कौन क्या पैदा होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑन एनोड, तो हम कहेंगे क्लोरीन गैस बनेगी। इसी तरह हाँ से, सर। और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक मोबिलिटी की। तो आयंस की मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, आयंस की मोबिलिटी उनके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है? ओके सर। तो इस बात को लिख लेते हैं, आयनिक मोबिलिटी इज, आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, लेकिन किसका साइज, कैटायन एनायन के साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है साइज ऑफ हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड डेरिवेटिव। आयन, इस पे डिपेंड करती है। और साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किस पे डिपेंड करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, याद है नहीं? क्या सर, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किस पे डिपेंड करता है? फाइव, अम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, जितना ज्यादा ओ इलेक्ट्रॉन, जितना, इलेक्ट्रॉन। सॉरी, चार्ज डेंसिटी पे, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे। हाँ बोल, सर। है ना? तो ये अगर इतनी सी बात याद है तो आप आयनिक मोबिलिटी बता सकते हैं आसानी से। अब आयंस कैसे एक दूसरे को वो करते हैं ये हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। तो ई ओके एन ए पॉजिटिव है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल कैसे घेरेंगे, बताइए? सर। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल। वाला पार्ट जो है डेल्टा नेगेटिव वाला वो सोडियम की तरफ होगा, और डेल्टा पॉजिटिव वाला किधर होगा, उससे अवे होगा। आउट आउटवर्ड्स। ये तो कई बार कर चुके हैं हम लोग। और इसकी यस सर। क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन।
और इसकी वजह से क्या होता है बताइए? एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का नाम क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। यस सर। इसी की वजह से तो ये साल्ट डिसोसिएट हो जाता है। सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है वो आयंस में डिसोसिएट कौन करता है उसको? यही हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है, इसी की वजह से डिसोसिएट करता है। हाँ सर। ठीक है ना? अच्छा, हाइड्रेशन जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने डिजोल्व डिजोल्व इन वाटर, H2O। और अगर पानी की बजाय कोई और सॉल्वेंट ले लें, इफ एनदर सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए? पहली बात तो ये भी क्लियर हो, बेंजीन। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके, तो एसीटोन। कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर में नहीं होते हैं। ओके सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिजोल्व होते हैं? ताकि जो है वो पोलर सॉल्वेंट उनके बीच का फोर्स जो है वीक कर देता है। आयंस के बीच के फोर्स को वीक कर देता है पोलर सॉल्वेंट। और इस वीक करने के इफेक्ट को हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। खैर, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो तो ये हो गया, इफ अनदर पोलर सॉल्वेंट, कोई वाटर के अलावा दूसरा पोलर सॉल्वेंट है, तो हम इसको हाइड्रेशन एनर्जी की बजाय क्या कहते हैं इसको? देन इसका नाम होता है सॉल्वेशन। क्या नाम हो जाता है? सॉल्वेशन। ओके। ये एक बारीक सा डिफरेंस है, ज्यादातर जो है वो टीचर इसको नोटिस नहीं करते हैं, तो हाइड्रेशन सॉल्वेशन एक ही बात हो जाती है। लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर आपने पानी में डिजोल्व किया है तो वो हाइड्रेशन कहलाएगा, और पानी के अलावा कोई और पोलर सॉल्वेंट है, मान लिया अल्कोहल में आपने डिजोल्व कर दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? यस सर। सॉल्वेशन कहलाएगा। ओके। ओके सर। तो अब आप ओके मुझे सर। बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, हम्म मान लीजिए आयंस कौन से होंगे? लिथियम क्लोराइड है, हम्म ओके सर। फिर है सोडियम क्लोराइड, फिर है पोटेशियम क्लोराइड, फिर है रुबिडियम क्लोराइड, फिर है सीजियम क्लोराइड। तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, फिर सोडियम का, फिर क्या चीज पोटेशियम का, फिर रुबीडियम। होगी लिथियम की? सॉरी सॉरी, सबसे ज्यादा सीजियम का होगा, फिर रुबीडियम का। हाँ, नहीं नहीं, मैं सही था। ओके। क्या चीज ज्यादा होगी लिथियम की? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। तो उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? उससे ज्यादा हो सबसे जाएगा ज्यादा फिर। साइज। यस। साइज, अगर हाइड्रेटेड साइज का या चार्ज डेंसिटी का 5 का ऑर्डर पूछेगा तो ये वाला होगा। लेकिन उसने सर आयनिक एक मिनट सर। पिछली तब। तो उल्टा होगा ना सर? हाँ, तो वही तो। सीजियम से ज्यादा होगा, फिर रुबीडियम का, आयनिक फिर मोबिलिटी पोटेशियम का, का फिर। हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। ओके। यस सर। चलिए, इसी तरीके से मान लीजिए ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया एल्कली मेटल वाला। सेकंड ग्रुप में बताइए, बेरिलियम 2+, फिर मैग्नीशियम 2+,
फिर Ca2+, फिर Strontium 2+, फिर Barium 2+। तो इसमें हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये तो ये वाला उसके बाद अगर उसने आयोनिक मोबिलिटी का पूछ लिया और तो फिर उल्टा हो जाए। मोबिलिटी का उल्टा हो जाएगा। तो आसान ही है सर, ओके। क्लियर हो गई बात? एक अनायन का एग्जांपल ले लें। अनायन का एग्जांपल, यस। F-, Cl-, Br- एंड I-। तो इसमें क्या ऑर्डर होगा हाइड्रेटेड साइज का? ये वाला। सर इसमें हो जाएगा ये वाला, मतलब हाँ। ठीक है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, बिकॉज ऑफ चार्ज डेंसिटी। और आयनिक मोबिलिटी का क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है। अनायन के अंदर बेटा कैसे होगा सर सॉल्वेशन? एनायन में ये भी मैंने कराया हुआ क्या, है। क्या टी- मतलब सर, एनायन में क्या होगा? अनायन में हाइड्रेशन कैसे होगा? हम्म। कुछ अब उसमें H2O के H वाला थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और वो वाला वे चला जाएगा। ठीक है ना, हाँ, डेल्टा कॉस से नीचे आ ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट अनायन की तरफ हो जाएगा। ओके। हम्म, चलिए अब देखिए, जब हाइड्रेशन होता है, व्हेन हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, व्हेन हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, वी हैव टू शेल्स ऑफ वाटर। कुछ समझ में आया बेटा इसका क्या मतलब है? When hydration takes place, we have two shells of water. Two shells of water? क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि दो लेयर बनती हैं वाटर की। मान लीजिए, ओके। मैं एग्जांपल लेता हूँ लिथियम का। ठीक है, तो लिथियम यस सर। की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s1। 1s2 2s1। लिथियम प्लस की 1s2, 2s0। 2s0। इसमें ऑर्बिटल भी होता है तो 2p0 भी लिख देता हूँ। ओके। ओके सर। तो अब मुझे बताएं कि ये तो हो गया s ऑर्बिटल, 1s, ये 2s, और ये 2p। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ हम्म? सर। तो अब क्या होगा जब ये आयन वाटर में मौजूद होगा तो H2O इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? तो यस सर। चार ऑर्बिटल खाली है तो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। ओके सर। समझ में आ रही बात? हाँ सर।
और जब चार कोऑर्डिनेट बन जाएंगे तो इससे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कौन सी आएगी? sp3। यस, वेरी गुड। स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल? 109। 109.5। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या होने जा रहा है। ये लिथियम आया और उस लिथियम से चार आपके वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए। क्लियर? यस सर। इसकी वजह से एक स्फीयर बन गया है, एक चारों तरफ लेयर बन गई वाटर की लिथियम आयन के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी शेल ऑफ वाटर। ठीक है? ओके सर। इस पे प्लस चार्ज लिथियम के ऊपर है, वो लगा दीजिए। दिस इज प्राइमरी शेल ऑफ वाटर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? डाइपोल होता है, यानी एक उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है, यही तो डाइपोल होता है। बोलिए। हाँ सर। तो इसकी वजह से एक इसके चारों तरफ और दूसरी शेल बनेगी, और ये शेल ओके का सर। साइज बहुत बड़ा होता है। दिस इज द मेन शेल, एंड दिस इज द शेल फॉर द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ये सब बातें लिखिए। फॉर द हाँ। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन द रिस्पॉन्सिबल शेल इज सेकेंडरी शेल। तो दिस शेल इज सेकेंडरी शेल। अरे बनता क्यों है सर? Yes, this is due to ion dipole। लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज है और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, यानी उसमें एक पार्ट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है? तो पहले वाला किसकी वजह ओके से सर। हुआ ये भी लिखना जरूरी है, इसको भी लिख लीजिए। पहले वाला बना है ड्यू टू, बोलिए, पहले वाला बनाया ड्यूटी। कोवैलेंट बॉन्ड। ओके। ठीक है? लेकिन इसका साइज ओके है वो स्मॉल होता है। और दूसरा वाला जो बना वो किसकी वजह से बना? सर। आयन डाइपोल। डाइपोल की वजह से। और इसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलिए आई एम आई एम ओके। मोबिलिटी। तो ये हो गई पूरी कहानी हाइड्रेटेड आयन की। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, कुछ नहीं बचा है। ठीक है? ओके सर। अब आप मुझे जल्दी से सोडियम के लिए बना के दिखा दीजिए। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी के एक के लिए बना के दिखा दीजिए, ताकि मैं। सोडियम के लिए सर सेम ही तो बनेगा ऑलमोस्ट। हाँ, तो इसीलिए तो कहा बना करके मुझे जल्दी से भेजिए, ताकि मैं चेक करूं।
ओके सर, तो SaH2O, मतलब पूरा वो बनाना है, मतलब डायग्राम। Na+ में होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1। फिर Na+ में होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। 3s0 है तो मतलब 3p0 पे। सर, सोडियम में हम डी शेल ले सकते हैं क्या सर? सर, हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं, पूछिए। हम सोडियम में डी शेल ले सकते हैं क्या? यस, जब डी शेल है तो लेंगे क्यों नहीं। पर फिर इसकी हाइब्रिडेशन कैसे होगी फिर? देखिए कैसे होगी। तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2s2। 6, एंड बोलिए। सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 3s1 जीरो हो गई, तो 3p भी जीरो है और 3d भी जीरो है। ठीक है ना। यस सर। तो अब हाँ। देखिए, यहाँ पे s है, यहाँ पे p है, और यहाँ पे d है। 1 2 3 4 5। तो अब क्या हो जाएगा। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, और एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे। sp3d2। सिर्फ 2 से क्यों बनेगा सर? 5 से क्यों नहीं? क्या बेटा। सिर्फ 2 से क्यों बनेगा डी में, 5 से क्यों नहीं? बेटा पांचों एडजस्ट नहीं हो सकते, यही हाइब्रिडाइजेशन एडजस्ट हो सकती है, इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है ठीक है ना। सर। ओके सर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। बाकी सब हाँ चीजें सर। ठीक रहेगी, तो यही आपको मुझे इसमें अलग से बताना था। तो जिसमें डी ऑर्बिटल होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं, उसमें क्या हो जाएगा, उसके अंदर sp S3। होगी। क्लियर है। हाँ सर। तो यहाँ पे हमारा मोबिलिटी खत्म हो गया। अब आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी दे दे। पूरी केमिस्ट्री में बार बार सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम लोगों को पढ़ना है। तो सोल्यूबिलिटी जो है बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। जैसे कितना बड़ा कंपाउंड है, और उनके अंदर क्या आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, पोलर है नॉन पोलर है। लेकिन हमें बेसिकली क्योंकि आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी पढ़नी है, तो हम इसको सिर्फ दो फैक्टर्स के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, और दो फैक्टर के बेसिस पे ही एनालाइज करेंगे। ओके। तो एक है उसके अंदर ओके सर। हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरी है लैटिस एनर्जी।
ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी ओके एंड सर। लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी तो हम समझ चुके हैं, लैटिस एनर्जी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ याद है लैटिस एनर्जी के बारे में? हाँ। बताइए क्या याद है। when one mole of ionic ओ। compound form, आगे ओ बताइए। हाँ, अच्छा अच्छा, हम डेफिनेशन पूछ रहे थे। हाँ, बताइए बताइए। ओके ओके, एक मिनट सर, बताता हूँ मैं। हम्म, when when one mole of a compound uh, आयनिक forms, yeah, when one mole of an ionic compound forms फॉर्म्स क्या फ्रॉम कहते हैं, गैसियस आयन। forms from हाँ gaseous ions, yes sir। ठीक है। डेफिनेशन याद है थी। एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या उल्टा भी कर सकते यस। हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ To आयनिक form one mole of टू इट्स गैसियस आयन। from with gaseous ions। क्लियर। ओके सर। तो इसका सीधा सा फंडा क्या है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी लैटिस एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। ठीक है। और अगर उल्टा हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई लैटिस एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल। ओके। ओके सर। हम्म। अच्छा, लैटिस एनर्जी में जो फोर्स, यानी जो फैक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले जब आयंस है तो